हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हमें एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का बनाता है। डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और इनकी इंडेक्स फिंगर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में, दोनों फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। क्रिएटिविटी के अच्छे लेवल के साथ साथ ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। जिनकी इंडेक्स फिंगर यानी यह वाली तर्जनी फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे नेटिव नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहेंगी और अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से समाज में अच्छी पहचान बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। मरकरी को देखा जाए तो मरकरी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट होती है और थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है, थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की आपको रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें इनकी बाकी सभी फिंगर्स काफ़ी ऊपर से शुरू होती, काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको यहाँ से थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी, जिसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं। ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है। और फिंगर्स के बीच में इस तरह के गैप्स का बनना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करते, काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट टाइप पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर ऑलरेडी जैसे हम बात कर चुके हैं, सिर्फ इनका मरकरी माउंट ही हल्का सा लो सेट है, जबकि बाकी के माउंट हाई सेट हैं। और अगर हम बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की बात करते हैं तो गुरु पर्वत काफ़ी उठा हुआ नजर आ रहा है। यह एरिया अगर उभरा हुआ हो तो यह इंसान को काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में होती हैं जिस वजह से व्यक्ति धर्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा खिंचा चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो जाता है। और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छी विजडम लिए रहते हैं, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की बात करें तो भले ही यह माउंट थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन आपको यह उभरा हुआ एरिया नजर आएगा और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, जिनके हाथ में ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं। इन लोगों की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो सकता है।
और ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और इस तरह के व्यक्ति किसी ना किसी तरह के सोशल वर्क में जुड़ सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, या मेडिकल फील्ड में जाकर भी कुछ ना कुछ हेल्प लोगों की कर सकते हैं। तो इस तरह की रेखाओं का होना व्यक्ति को एक बहुत अच्छा हीलर बना सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य और शनि माउंट्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों पर्वत आपको सेंटर से दबते हुए नजर आएंगे। शनि पर्वत का दबना जीवन में संघर्ष पैदा करता है, जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जो हेल्थ है उसको लेकर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। जब शनि का माउंट दब रहा हो, शनि के जो प्रभाव हैं वो नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करने पड़ते हैं। हेल्थ संबंधी दिक्कतें, ऊपरी बाधा, ये सब चीज़ें शनि के कमज़ोर होने की वजह से नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर हम देखें शनि रेखा को, तो बहुत अच्छी शनि रेखा इनके हाथ में आपको नजर आएगी। शनि रेखा जो है इनके हाथ में यहाँ से शुरू होती हुई और बिल्कुल आगे यहाँ तक बढ़ती है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। शनि रेखा का हाथ में होना नेटिव को जीवन में कंफर्ट्स देता है। भले ही कुछ दिक्कतें यहाँ पर इनके माउंट के दबने की वजह से रहेंगी, लेकिन इस तरह की रेखा का होना जीवन में तरक्की की राह खोलेगा और ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुँच पाते हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर ही ऐसे व्यक्ति को कामयाबी जीवन में हासिल होती है, जिनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद हो। यही रेखा अगर आगे भी कंटिन्यू हो जाए तो और भी बेहतर मानी जाती है। यानी अगर यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल नीचे से शुरू हो और बिना रुके शनि पर्वत तक पहुंच जाए, जैसे यहीं से यह रेखा शुरू हो और यह बिना रुके सीधी यहाँ तक ऐसे पहुंच जाए, तो इसको और भी बेहतर माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रेखा आगे चलकर मर्ज हो रही है और यहाँ से दोबारा से रेखा शुरू होकर आगे चल रही है। तो बीच में थोड़ा सा गैप होने की वजह से थोड़ा संघर्ष जीवन में रहेगा, लेकिन उस संघर्ष के बावजूद भी या बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में देख पाएंगे। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य माउंट का दबना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, दूसरों की तरफ से ऐसे व्यक्ति को रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। जब सूर्य माउंट दब रहा हो तो सूर्य माउंट का दबना यहाँ पर कुछ हद तक इन्हें नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। यह रेखा आपको इस एरिया पे नजर आएगी। अगर यहाँ पर भी एक लंबी रेखा हो, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई रेखा नीचे से शुरू होकर पहुंच जाए, तो ऐसी रेखा बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है, बहुत अच्छी पहचान इस तरह की रेखा की वजह से समाज में बन पाती है। लेकिन इस रेखा का कमजोर होना नेटिव को लेटर एज में ही लाभ देता है। ओल्ड एज में चलकर ऐसा व्यक्ति, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो रेखा है यह हार्ट लाइन के ऊपर से शुरू होती है। यह जो रेखा है इसे हम हार्ट की लाइन कहते हैं, और हार्ट लाइन के ऊपर से इस तरह की रेखा का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव ओल्ड एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी पहचान, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन समाज में बना पाने में कामयाब रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि मेजर लाइंस की। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। कर्व्ड हार्ट लाइन का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत ही केयरिंग नेचर का रहता है, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी, एक इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी हार्ट लाइन इस तरह से कर्व्ड हो। हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से हार्ट की हेल्थ अच्छी रहने की संभावनाएं हैं। माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन में थोड़ी सी दिक्कत हमें नजर आ रही है, क्योंकि यह रेखा आप देखेंगे जो माइंड लाइन की तरफ चलती है, यहाँ से कुछ इस तरह से इनकी जो फेट लाइन है उसी में मर्ज होती हुई और आगे यह रेखा कुछ इस तरह से बीच में आपको यहाँ पर एक गैप बनता हुआ, इस तरह की माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी तो अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं अपनी मिडिल एज तक, क्योंकि मिडिल एज के बाद यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, बिल्कुल सीधी है और काफ़ी स्पष्ट है। उससे पहले कुछ तनाव और कुछ स्ट्रेस जैसी दिक्कतें इनको अपने जीवन में महसूस हो सकती हैं। ओवरऑल आगे की रेखा देखी जाए, अगर हम देखें यह 35-36 प्लस की जो यहाँ पर रेखा है वो काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से आगे की लाइफ इनकी काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो आपको नज़र आएगा यहाँ से जीवन रेखा का इस तरह से चलना और बीच में ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ना। इस तरह की एक जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यंग एज में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन
यह रेखा ओवरलैपिंग के बावजूद लंबी रेखा के रूप में मौजूद है, जो लगभग यहां पर 75 से 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। कुछ अप्स एंड डाउन्स हेल्थ को लेकर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करते हैं जिनकी जीवन रेखा में इस तरह की ओवरलैपिंग या किसी तरह की ब्रेक मौजूद हो। और अगर हम बात करें इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाले यव के साइन की, तो आपको यहाँ पर भी एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह से एक यव का साइन इस एरिया पे बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की छठी इंद्री सक्रिय रहेगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, धर्म की तरफ इनका झुकाव बढ़ता जाता है, जिनके हाथ पर ऐसा यव का साइन अंगूठे के बिल्कुल जॉइंट के ऊपर बनता हो। और खास तौर पर नॉलेज के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। धार्मिक नॉलेज ऐसे व्यक्ति को रहती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी जनरल नॉलेज भी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का जो एरिया है उभरा हुआ है, उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे नेटिव को मिलती हैं। यह जो उठा हुआ माउंट है, इसकी वजह से नेटिव को हर तरह की लग्जरीज अपने जीवन में मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह की रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो यह वरी लाइंस कहलाती हैं। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को परेशानी देती हैं, और ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को मैरिज से रिलेटेड भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है, और मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का जो एरिया है काफ़ी क्लियर है, लेकिन इस माउंट के ऊपर रेखाएं भी मौजूद हैं। एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो थोड़ी एंग्जाइटी यानी बेचैनी जैसी दिक्कत व्यक्ति को हो सकती है। लेकिन ऐसी रेखाएं होना लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। जैसे इनकी जो फेट लाइन है वो भी यहाँ पर एक मर्जर के साथ ऊपर बढ़ रही है, ये भी इनके मून एरिया से ही उठ रही है। तो ऐसे नेटिव को बाहरी लोगों की सपोर्ट मिलती है, और इवन मैरिज के बाद ऐसे नेटिव के तरक्की होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। आफ्टर मैरिज ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की अपने जीवन में देखता है। और इस तरह की काफ़ी सारी रेखाएं होना लंबी दूरी की यात्राएं और समटाइम्स फॉरेन ट्रैवल्स को भी इंडिकेट करती हैं। जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्राएं करने का मौका ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।